गांव में ही अनिल दुजाना का अंतिम संस्कार हुआ है। लेकिन अब हम आपको सीधे कर्नाटक लिए चलते हैं, वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर बसपा प्रमुख मायावती पहुंच चुकी है। उनकी चुनावी रैली वहां पर हो रही है और मंच से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा और वक्त है, उसके बाद वो वहां पर मौजूद जनता को संबोधित करेंगे। अभी देखिए उनका वेलकम किया गया है, इस फूलों की माला के साथ उनका स्वागत किया गया। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब बसपा प्रमुख मायावती थोड़ी ही देर में अपना संबोधन शुरू करेंगी और उसमें जिक्र होगा तमाम बातों का। उन तमाम बातों में शुमार होगा वो विजन भी जो बीएसपी का रहने वाला है उनके मैनिफेस्टो में। उन तमाम बातों में जिक्र होगा उन तमाम वादों का जो पार्टी ने किए, सत्ताधारी पार्टी ने, लेकिन वो पूरे नहीं किए। तो अब थोड़ी ही देर और बीएसपी प्रमुख मायावती संबोधन देंगी। अभी उनको स्मृति चिन्ह देकर उनका वेलकम किया जा रहा है, उनको मंच पर सम्मानित किया जा रहा है। तो बीएसपी प्रमुख मायावती कर्नाटक में भी मौजूद है, उनकी चुनावी रैली है और इस दौरान उन्होंने जो तमाम प्रत्याशी है विधानसभा चुनाव के लिए उतारे गए हैं बीएसपी की तरफ से, उनके पक्ष में वोट करने की अपील करती वो नजर आएंगी। जो विजन रहेगा बीएसपी का उनके मैनिफेस्टो में, उसका जिक्र करती वो नजर आएंगी। साथ ही प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधेंगी। अभी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंच पर उनको हाथी की प्रतिमा भेंट करते हुए, उनका सम्मान करते हुए उनको वेलकम किया गया है एक तरीके से कर्नाटक में। तो ये सीधी तस्वीरें कर्नाटक के बेंगलुरु से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चुनावी रैली में बीएसपी प्रमुख मायावती की अभी मौजूदगी है। माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया, उनको स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया गया और थोड़ा वक्त और उसके बाद वो वहां मौजूद जनता को संबोधित करती नजर आएंगी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। बड़े बड़े मंत्री पहुंच रहे हैं वहां पर और जनता को संबोधित करते हुए अपनी अपनी पार्टी का विजन उनके सामने रख रहे हैं। अपनी अपनी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो तमाम बातें उनके मैनिफेस्टो में शुमार है, उसका जिक्र कर रहे हैं। प्रदेश के विकास को लेकर जो विजन हर पार्टी ने सेट किया है वो जनता के सामने रख रहे हैं, ताकि उन वोटर्स को साधा जा सके जो विधानसभा चुनावों में मतदान करने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो ये सीधी तस्वीरें कर्नाटक के बेंगलुरु से आप देख रहे हैं, जहां कर्नाटक के रण में बीएसपी के प्रमुख मायावती अभी मौजूद हैं, मंच पर उनकी मौजूदगी और साथ ही वो तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता बीएसपी के वहां पर मौजूद हैं। जनता वहां पर मौजूद है जो उनको सुनने के लिए पहुंची है कि बीएसपी आखिर किन मुद्दों के साथ कर्नाटक विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने जा रही है। तो कर्नाटक के रण में बीएसपी की तस्वीर बेंगलुरु से हम सीधी आपको दिखा रहे हैं। उनका संबोधन शुरू होने जा रहा है। बीएसपी की चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हमारे यहाँ मौजूद प्रत्याशीगण, आज आप लोग यहाँ अपने कर्नाटक स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में चुनाव आचार संहिता के नियमों का पालन करते हुए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके कर्नाटक
स्टेट की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़े। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं किया। इतना ही नहीं बल्कि हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर ही फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए। लेकिन अब मैं इस चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अपने देश को आजाद हुए वे भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब यहाँ वर्षों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके कर्नाटक स्टेट में भी यहाँ विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस लंबी अवधि में भी यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में वे आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सब समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अभी इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस संदर्भ में मैं खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से विशेषकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आजादी के बाद केंद्र व राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही खासकर कांग्रेस पार्टी ने और अब केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म कर दिया है और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके कर्नाटक स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब तो इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं। आपके कर्नाटक स्टेट में भी ये सब हमें देखने के लिए मिल रहा है, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान
हो रहा है। इसके साथ साथ यहाँ मैं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, बैकवर्ड क्लास के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में रही कांग्रेस व बीजेपी आदि की भी रही सरकार में नहीं मिला है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही इन्हें यह सुविधा मिली है, जिसका भी विरोधी पार्टियां इन्हें इनका पूरा लाभ नहीं दे पा रही है। और सोचने की बात यह है कि आपके कर्नाटक स्टेट में जब असेंबली का चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ खास तौर से वीकर सेक्शन के लोगों को ये कहा कि हम आरक्षण की जो सीमा है 50% से बढ़ाकर 75 कर देंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने अपनी हुकूमत में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की, जिस कांग्रेस पार्टी ने अपनी हुकूमत में SC/ST का रिजर्वेशन कोटा पूरा नहीं किया और इनके हितों के लिए जो कानून बनाए गए थे तो उनको लागू नहीं किया, तभी फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो देश की जो सेंटर की पहली सरकार थी उसके वो कानून मंत्री थे, उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इसलिए आप लोगों को जो 50 से सीमा बढ़ाकर 75